फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक महंगी सी विंटेज कार महंगे से विंटेज घर के सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक सस्ती सी लड़की उतरती है और टैक्सी वाले को थैंक यू बोलकर उस महंगे से घर में घुस जाती है। घर में घुसने पर लड़की को एहसास होता है कि घर तो औकात से काफ़ी महंगा है, तो वो अपने जूते उतार देती है और अंदर की ओर बढ़ जाती है। लड़की घर में आवाज़ लगाती है तो कोई रिप्लाई बैक नहीं होता। लड़की बिना वीज़ा के पूरे घर में घूमती है। वहाँ उसे एक बहुत बड़ी सी फैमिली पेंटिंग दिखती है, जिसमें एक ओल्ड कपल विथ न्यू चाइल्ड है। वो पूरे घर को एक्सप्लोर करती है। वो एक रूम में पहुंचती है जहाँ बहुत सारे टॉयज़ है, शायद उसी पेंटिंग वाले बच्चे का रूम है। वो वहाँ उन खिलौने से खेलने लग जाती है। वो खिलौने से खेल ही रही होती है, तभी कोई से बैकग्राउंड से आवाज़ देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से डर जाती है और खिलौना उसके हाथ से छूट जाता है। वो देखती है कि एक हैंडसम आदमी दरवाजे पे खड़ा है। लड़की से सॉरी बोलती है क्योंकि वो बिना परमिशन के घर में घूम रही थी और उसे लगता है कि ये घर का मालिक है। वो आदमी बताता है कि वो एक ग्रोसरी वाला है और उसका नाम मेल्कन है। वो लड़की भी अपना नाम ग्रेटा एवन बताती है। वो आदमी ग्रेटा से पूछता है कि क्या ग्रेटा यहाँ जॉब के लिए आई है। ग्रेटा हाँ में जवाब देती है। वो दोनों किचन में जाते हैं। वहाँ मेल्कन बोलता है कि वो इंसान की खाए च्युइंगम को देखकर उसके बारे में बता सकता है। ग्रेटा को ये बात मजाक लगती है, पर मेल्कन ग्रेटा को बोलता है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हम ये समझ पाते हैं कि मेल्कन एक फन लविंग गाय है और इस समय वो ग्रेटा को सेट करने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटा मेल्कन को अपनी चबाई हुई च्युइंगम दे देती है। मेल्कन च्युइंगम को देख के बताता है कि ग्रेटा अमेरिका से है और वो किसी से भाग रही है। साथ ही वो किसी शांत और एकांत जगह में रहना चाहती है और इसलिए वो यहाँ पर आई है। ग्रेटा मेल्कन से घर के ऑनर फैमिली के बारे में पूछती है। मेल्कन इससे पहले कुछ बता पाता कि पेंटिंग वाली बुढ़िया वहाँ आ जाती है। इसका नाम मिसिस हेल्शेयर है, हम इन्हें चाची भी बुला सकते हैं। मिसिस हेल्शेयर ग्रेटा से पूछती है कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं। ग्रेटा बताती है कि उसने वो दरवाजे पे ही उतार दिए थे। ग्रेटा और मिसिस हेल्शेयर ग्रेटा के जूते लेने जाते हैं, पर वहाँ तो जूते गायब हैं। मिसेस हेल्शेयर बोलती है कि शायद उनके बेटे ब्राह्म ने उठा लिए होंगे और बहुत ही नटखट है, जल्द ही लौटा देगा। मिसेस हेल्शेयर और ग्रेटा एक रूम में पहुंचते हैं जहां मिस्टर हेल्शेयर ब्राह्म से बातें कर रहे थे। मिसेस हेल्शेयर ग्रेटा को मिस्टर हेल्शेयर से मिलवाती है और फिर वो अपने बेटे ब्राह्म को ग्रेटा को दिखाती है। ग्रेटा देखती है कि ब्राह्म कोई बच्चा नहीं बल्कि एक लड़के की गुड़िया है। ये क्या है? ग्रेटा अपनी बत्ती सी फाड़ के हंस देती है। ग्रेटा को लगता है कि चाचा और चाची ग्रेटा से मजे ले रहे हैं, पर दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सीरियस होकर खड़े रहते हैं। तभी हम मेल्कन आ जाता है। वो भी ब्राह्म से ऐसे बात करता जैसे कि वो असली का लड़का हो। अरे भाई करे भी क्यों ना, चाचा चाची ग्राहक जो है, पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है साहब। पेट से याद आया, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, मुझ गरीब की दुआ लगेगी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मेल्कन वहाँ से चला जाता है। चाचा चाची ग्रेटा को ऐसे देखते हैं जैसे ग्रेटा कोई पगलेट है। ग्रेटा उनके लुक से और मेल्कन को देख के समझ जाती है कि चाचा चाची का भी पेट ढीला है और अगर यहाँ जॉब करनी है तो उसे भी मेल्कन की तरह इस नौटंकी में शामिल होना होगा। तो ग्रेटा भी ब्राह्म से इंट्रो करती है। मिसेस हेल्शेयर बताती है कि ग्रेटा ब्राह्म की नैनी की जॉब करेगी। उससे पहले भी कई लड़कियां आई थी, पर ब्राह्म ने सबको मना कर दिया। मिसेस हेल्शेयर ब्राह्म को बिस्तर पर लेटा देती है और ग्रेटा को बोलती है कि अब वो उसे जगाए। ग्रेटा पहले प्यार से जगाती है, पर चाची ग्रेटा को ज़्यादा सॉफ्ट होने पर टोकती है। ग्रेटा तब थोड़ा सख्ती से पेश आती है, तो चाची ग्रेटा से ब्राह्म को छीन लेती है और बोलती है कि तुम तो सर औलाद होगी, वो भी बच्चा है। ग्रेटा भी लाइक ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चाची ग्रेटा को बोलती है कि ब्राह्म की रोज 3 बजे की क्लास होती है और उसे सब्जेक्ट में पोएट्री पसंद है। क्या ग्रेटा को कोई पोएट्री आती है? ग्रेटा बोलती है कि उसे नर्सरी की पोएम्स आती है। चाची बोलती है नर्सरी की पोएम, ब्राह्म कोई बच्चा नहीं है। ग्रेटा भी लाइक अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मिसेस हेल्शेयर ग्रेटा को एक पोएट्री किताब देती है और बोलती है कि इसमें से पोएट्री सुनानी है, पर याद रखना हमेशा ऊंची आवाज में। मिसेस हेल्शेयर आगे बताती है कि ब्राह्म को म्यूजिक बहुत पसंद है, ऊंचा लाउड म्यूजिक, और ये कहकर वो रिकॉर्डर पे ओपेरा शुरू कर देती है। ग्रेटा का ये सब देखकर अब दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मिसेस हेल्शेयर बताती है कि इस घर में बचा हुआ खाना फेंकना सख्त मना है, क्योंकि इससे घर में चूहे आ जाते हैं और चूहे ब्राह्म को पसंद नहीं। फिर मिस्टर हेल्शेयर ग्रेटा को बाहर ले जाते हैं और बताते हैं कि ग्रेटा को हमेशा चूहे के पिंजरे लगा के रखने हैं, क्योंकि ब्राह्म को चूहे पसंद नहीं। ग्रेटा घर में आग नहीं जला सकती, उसे खिड़कियां हमेशा बंद रखनी होगी। चाचा बोलते हैं कि उन्हें सब करना ज्यादा पसंद नहीं, पर चाची की जिद तो माननी पड़ती है। हम देखते हैं कि मिसेस हेल्शेयर ऊपर खिड़की से दोनों पे नजर रख रही थी। मिस्टर हेल्शेयर ग्रेटा को बोलते हैं कि दुनिया उन दोनों को शायद पागल समझती है, पर सच ये है कि उनका बेटा हमेशा उनके साथ उसी घर में रहता है। इस तरह कि मिस्टर हेल्शेयर ग्रेटा को कुछ इशारा करना चाहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक बंद कमरे में ब्राह्म से बात करते हुए बोलते हैं कि ग्रेटा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा ब्राह्म का ख्याल रखेगी, इसलिए ब्राह्म को ग्रेटा को ज्यादा परेशान नहीं करना। ग्रेटा ये सब बाहर से सुन रही होती है। अगले सीन में ग्रेटा अपने एक दोस्त से फोन पे बात करते हुए कहती है कि ये लोग बहुत अजीब है, यहाँ घर की खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, आग नहीं लगा सकते, वाईफाई इंटरनेट नहीं,
अरे बिजली भी नहीं है। उसकी सहेली फोन पे बोलती है कि देख कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये भी बताती है कि कोल ग्रेटा के घर आया था और मॉर्गन को धमकी देकर गया है। कि कोल और मॉर्गन कौन है ये फिल्म में आगे जानेंगे। ग्रेटा अपनी सहेली को बोलती है कि कोल से ज्यादा सरदर्दी ना करे और अगर कोल ग्रेटा के बारे में कुछ पूछता भी है तो बोल दे कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अगली सुबह ग्रेटा ब्राह्म के कमरे में कुछ गिरने की आवाज सुनती है। ग्रेटा जाकर चेक करती है तो देखती है कि ब्राह्म के कमरे में चीजें फर्श पे बिखरी हुई है और मिसेस हेलशेयर ब्राह्म को अपनी शैतानी बंद करने के लिए बोल रही है। इस दौरान मिसेस हेलशेयर काफी परेशान भी दिख रही थी। ग्रेटा ये सब देख ही रही थी कि मिस्टर हेलशेयर ग्रेटा को पीछे से आकर डरा देते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्म थोड़ा नाराज है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मिस्टर हेलशेयर ग्रेटा को एक फर्रा देते हैं जिसमें मिसेस हेलशेयर ने ग्रेटा के लिए कुछ कायदे कानून लिखे थे ताकि वो ब्राह्म की सही से सेवा कर सके। मिस्टर मिसेस हेलशेयर घर से जाते हुए ब्राह्म को ग्रेटा को सौंप देते हैं। जाते समय मिसेस हेलशेयर और मिस्टर हेलशेयर दोनों ही काफी भावुक हो जाते हैं। मिसेस हेलशेयर जाते समय ग्रेटा के कान में आई एम सॉरी बोलकर जाती है। ग्रेटा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उन दोनों के जाने के बाद ग्रेटा ब्राह्म को एक कुर्सी पर पटक देती है और उसके ऊपर एक कंबल डाल देती है क्योंकि ब्राह्म की घूरती आंखें ग्रेटा को अनकंफर्टेबल कर रही थी। ग्रेटा एक चेयर पर बैठकर ड्रिंक करते हुए कुछ पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते ग्रेटा उसी कुर्सी पर सो भी जाती है। देर शाम जब ग्रेटा उठती है तो वो देखती है कि ब्राह्म के ऊपर का कंबल नीचे गिरा हुआ है। ग्रेटा ये देखकर परेशान हो जाती है। वो ब्राह्म को उठाती है और दूसरे कमरे की कुर्सी पर इस बार सच में पटक देती है। देर रात ग्रेटा को कुछ सुनाई देता है। ग्रेटा जाग जाती है और एक मोटी सी कैंडल हाथ में पकड़ के सच ढूंढने निकल जाती है। ग्रेटा आवाज का पीछा करते हुए उस बड़ी फैमिली पेंटिंग के पास पहुंच जाती है। ग्रेटा पेंटिंग में ब्राह्म को देख ही रही होती है कि तो ब्राह्म का हाथ पेंटिंग में से निकलकर ग्रेटा की गुद्दी पकड़ लेता है और तभी ग्रेटा जाग जाती है। यानी कि ग्रेटा सिर्फ एक सपना देख रही थी। तभी ग्रेटा को बच्चे की रोने की आवाज आती है। ग्रेटा ब्राह्म के रूम में जाती है। वो ब्राह्म के पास जाके देखती है कि ब्राह्म की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। ग्रेटा ब्राह्म के आंसू देखकर चौंक जाती है और जैसे ब्राह्म के आंसू पहुंचती है तभी एक पानी की बूंद ब्राह्म की आंखों पर फिर गिर पड़ती है। ग्रेटा देखती है कि ये उस खिलौने के आंसू नहीं है बल्कि बरसात में छत लीक कर रही है। ग्रेटा चैन की सांस लेती है। छत पर बने दरवाजे को छड़ से खोलने की कोशिश करती है। ग्रेटा अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली को वॉइस मैसेज भेजती है कि उसकी सहेली उसे कुछ मैगजीन भेजे और टाइम मिलने पर कॉल करे। तब ग्रेटा को एक फोन आता है। फोन पर एक आदमी जोर से सांसें ले रहा होता है। पहले तो ग्रेटा को लगता है कि इसकी सहेली सैंडी होगी या फिर कोल, पर तभी फोन कट हो जाता है। अगली सुबह मेल्कन ग्रेटा से मिलता है। मेल्कन वहाँ ग्रोसरी देने आया था। ग्रेटा मेल्कन से ब्राह्म के बारे में पूछती है। मेल्कन बताता है कि मिस्टर मिसेस हेलशेयर के घर में आग लग गई थी जिसमें उनका बेटा ब्राह्म जल के मर गया था। जब ये हादसा हुआ ब्राह्म केवल 8 साल का था। तब से वो लोग इस खिलौने को ही अपना बेटा मानते हैं। ग्रेटा हिसाब लगाती तो पाती कि हादसा लगभग 20 साल पहले हुआ था और अगर आज वो जिंदा होता तो ब्राह्म 28 साल का होता। मेल्कन ग्रेटा से डेट पर जाने की पूछता है जिस पर ग्रेटा फ्री के खाने के लिए हाँ बोल देती है। चटोरी लड़कियां फोकट में चाहिए बस। पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई है जो उन पर घर की खिड़की से नजर रख रहा था। ग्रेटा डेट के लिए तैयार हो रही थी। ग्रेटा देखती है कि ब्राह्म की डॉल उसे लगातार देख रही है। ग्रेटा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा बाथरूम में नहाने जाती है। तब हम देखते कि कोई ग्रेटा पे नजर रख रहा है और वो जो कोई भी है वो बाथरूम में से ग्रेटा की रेड ड्रेस और एक चैन खींच लेता है। ग्रेटा बाथरूम से बाहर आती है और ग्रेटा देखती है कि किसी ने इसके बाल काट लिए हैं और उसकी लाल ड्रेस भी गायब है। ग्रेटा ब्राह्म के रूम में आती है और देखती है कि वो खिलौना अपने बिस्तर पे नहीं है। ग्रेटा देखती है कि छत का दरवाजा खुला हुआ है। ग्रेटा एक लकड़ी की छड़ लेकर दरवाजे से ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर कमरे में खूब अंधेरा है। ग्रेटा को वहाँ किसी के चलने की आवाज आती है और वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ग्रेटा अब छत के रूम में फंस चुकी है। ग्रेटा देखती है कि मेल्कन ग्रेटा को डेट के लिए लेने आया है। ग्रेटा छत की बंद खिड़की से मेल्कन को आवाज लगाती है पर मेल्कन को कुछ सुनाई नहीं देता। मेल्कन भी ग्रेटा को आवाज लगाता है पर ग्रेटा का कोई जवाब नहीं आता। जवाब न मिलने पे मेल्कन वापस चला जाता है जबकि ग्रेटा ऊपर खिड़की से बार बार मेल्कन को आवाज लगाती रहती है। ग्रेटा छत के रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तभी अंधेरे में किसी को देख के ग्रेटा डर जाती है और बेहोश होकर वहीं फैल जाती है। अगली सुबह ग्रेटा उठती है और छत के रूम में उसे हेलशेयर फैमिली की फोटो एल्बम दिखती है जिसमें उसे ब्राह्म की बचपन की फोटो भी मिलती है। तभी छत का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। ग्रेटा नीचे आ जाती है और अपने रूम में सब कुछ बिखरा हुआ पाती है। अगले सीन में ग्रेटा मेल्कन को वही छत का दरवाजा दिखाती है जो अपने आप बंद हो जाता है। ग्रेटा देखती है कि ब्राह्म का खिलौना ग्रेटा को लगातार देख रहा है। ग्रेटा इससे अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। ग्रेटा भी ग्रेटा ब्राह्म के बारे में मेल्कन से दोबारा पूछती है। मेल्कन बताता है कि असल में ब्राह्म काफी अजीब था। वो बताता है कि एक बार उसने मिस्टर हेलशेयर के साथ बैठकर कुछ बोतलें वोडका चढ़ा ली और उनसे ब्राह्म की असलियत पूछ ली। मेल्कन आगे बताता है कि मिस्टर हेलशेयर की आंखों में दर्द था और उन्होंने ब्राह्म के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, शैतान।
ग्रेटा को उसकी सहेली सैंडी का फोन आता है। सैंडी बताती है कि कोल ग्रेटा को एक चिट्ठी लिखना चाहता है जिसमें वो अपनी गलतियों की माफी मांगेगा और मेलकन ने कोल को ग्रेटा का नया एड्रेस दे दिया है। ग्रेटा इस बात से काफी परेशान हो जाती है। ग्रेटा दांत साफ कर रही होती है, तभी कोई परछस के पीछे से निकलती है। ग्रेटा अब्राहम के कमरे में आती है। अब्राहम का सर ग्रेटा की तरफ था। ग्रेटा अब्राहम का सर पकड़कर सीधा कर देती है और तभी अचानक अब्राहम का सर दोबारा खुद ही मुड़ जाता है और ग्रेटा डर से जाग जाती है। यानी कि ग्रेटा दोबारा से सपना देख रही थी। ग्रेटा अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ एक जोड़ी जूते मिलते हैं। ये वही जूते थे जो फिल्म के शुरुआत में चोरी हो गए थे। ग्रेटा अब्राहम के रूम में देखती तो अब्राहम का खिलौना सीधा बैठा हुआ था और उसके पास एक रूल बुक थी जो मिसेस हीलशेयर ने लिखे थे। ग्रेटा अपने कमरे में आ जाती है, तभी उसका फोन बजने लगता है। ग्रेटा फोन उठाती है तो उसमें से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है ग्रेटा। ग्रेटा डर से फोन फेंक देती है। तभी ग्रेटा देखती है कि गेट के बाहर कोई है और वही बच्चे की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो बच्चा बोलता है तुम रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करती? ग्रेटा दरवाजा खोलती है, वहाँ उसे एक सैंडविच मिलता है। ग्रेटा देखती है कि खिलौना आज भी वैसे ही बैठा है। ग्रेटा इसे अपना पागलपन समझकर हंसने लगती है और वह खिलौने के पास जाके बोलती है कि अब वो रूल फॉलो करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मिसेस हीलशेयर एक चिट्ठी अब्राहम के नाम लिखते हैं और पानी में डूबकर सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ ग्रेटा अब्राहम का ध्यान रखने लगती है, उसके लिए खाना बनाती है, कहानी सुनाती है, बाहर घुमाती है, रात को बिस्तर में सुलाती है और पियानो भी सिखाती है। मेलकन एक बार फिर ग्रेटा से मिलता है और उसे डेट के लिए पूछता है, पर इस बार ग्रेटा उसे मना कर देती है क्योंकि वो अब्राहम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेलकन को लगने लगता है कि ग्रेटा का दिमाग भी खराब हो गया है और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर ग्रेटा अब्राहम से बात करने की कोशिश करती है, उसे खाना खाने का बोलती है, पर खिलौना कुछ करता नहीं। ग्रेटा अब्राहम का खाना उठा के फेंक देती है। तभी वो देखती है कि खिलौना अपनी जगह से उठकर कहीं और चला गया है। यानी कि ग्रेटा को विश्वास हो गया है कि अब्राहम का वो खिलौना असल में जिंदा है। ग्रेटा मेलकन को वापस बुला लेती है और बताती है कि अब्राहम जिंदा है, पर वो अकेले में ही हिलता है क्योंकि वो बहुत शर्मीला है। ग्रेटा अब्राहम की गुड़िया के आसपास चौक की लाइन खींच देती है ताकि वो हिले तो उन्हें मालूम पड़ जाए और वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और रूम की दीवार को नॉक करते हैं। वो दोनों एक बार फिर अब्राहम के रूम में घुसते हैं, पर खिलौना नहीं हिलता। मेलकन बोलता है कि ये सब ग्रेटा के दिमाग के ख्याल हैं, पर ग्रेटा एक बार दोबारा से ट्राई मारने की बात करती है। इसके बाद ग्रेटा अब्राहम के खिलौने से बोलती है अगर वो नहीं हिला तो ग्रेटा यहाँ से चली जाएगी। वो दोनों दरवाजा बंद करके ग्रेटा के रूम में चले जाते हैं और इस बार मेलकन भी पैरों की आवाज सुनता है। वो लोग जब अब्राहम के कमरे में आके देखते हैं तो अब्राहम वहाँ नहीं होता। ये देखकर मेलकन का दिमाग भी हिल जाता है। ग्रेटा मेलकन को बताती कि वो यहाँ आई क्योंकि वो अपने पति कोल से दूर जाना चाहती थी। कोल एक बुरा आदमी है जो उसे तब छोड़कर चला गया जब वो प्रेग्नेंट थी। बाद में ग्रेटा का बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ और यही कारण है कि किस्मत ने उसे अब्राहम की मदद करने के लिए भेजा है। अब वो मिसेस हीलशेयर के दर्द को समझ पाती है कि बच्चा खोना कितना दर्दनाक होता है। इस तरह बात करते करते दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह चाटने लगते हैं। ग्रेटा अब्राहम का सुलाकर मेलकन के साथ सोने की तैयारी करती है। तभी अब्राहम तेज आवाज में गाना बजा देता है। यानी कि अब्राहम को मेलकन और ग्रेटा के बीच नजदीकियां पसंद नहीं आ रही। मेलकन ग्रेटा से बोलते हैं कि ग्रेटा को उसके साथ घर चलना चाहिए, यहाँ का माहौल अब ठीक नहीं, पर ग्रेटा मना कर देती है। वो बोलती है कि उसने मिसेस हीलशेयर को प्रॉमिस किया है कि वो अब्राहम की देखभाल करेगी। मेलकन तब ग्रेटा को बताता है कि एक बच्ची थी माइली, वो अब्राहम के साथ हफ्ते में एक बार खेलने के लिए आती थी। एक दिन वो वापस घर नहीं लौटी। पुलिस को उसकी लाश जंगल में मिली, उसका सर कुचला हुआ था। पुलिस आई थी अब्राहम से पूछताछ करने के लिए, पर तब तक सब कुछ जल चुका था। उस आग में अब्राहम भी जलकर मर गया और आज तक पुलिस को उस लड़की का हत्यारा नहीं मिला। ग्रेटा बोलती कि हो सकता है सब अफवाह हो, उसे पूरा यकीन है कि अब्राहम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मेलकन फिर भी बोलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ग्रेटा फिर भी जाने से मना कर देती है। हम देखते हैं कि अब्राहम दोनों की बातें सुन रहा था। अगली सुबह ग्रेटा अब्राहम को लेकर गार्डन से घर आती है। वो वहाँ एक आदमी को देखती है। ये ग्रेटा का हस्बैंड कोल है। कोल ग्रेटा को अपने साथ चलने को बोलता है। तभी वहाँ मेलकन भी आ जाता है। ग्रेटा मेलकन को बोलती है कि वो कोल के साथ जाना नहीं चाहती। बाद में कोल ग्रेटा को साथ चलने का दबाव बनाता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश भी करता है, पर ग्रेटा वहाँ से अब्राहम को लेकर चली जाती है और बाद में अब्राहम से उसकी मदद मांगती है ताकि वो कोल से पीछा छुड़वा सके। उस रात पूरे घर में कोई घूमता है और कोल के माथे पे खून की कुछ बूंदें गिर जाती है। कोल उठ जाता है और ग्रेटा को आवाज लगाता है। ग्रेटा उठती है और देखती है कि अब्राहम बिस्तर पर नहीं है। ग्रेटा बाहर पहुंचती है। कोल ग्रेटा को दिखाता है कि किसी ने उसके बैग में मरे हुए चूहे डाल दिए और साथ ही खून से गेट आउट भी लिख दिया है। कोल गुस्से में बोलते है कि ग्रेटा ने ऐसा क्यों किया, पर ग्रेटा कोल को बोलती है कि ये सब अब्राहम ने किया है। इस बात से कोल और नाराज हो जाता है और ग्रेटा से जबरदस्ती खिलौना छीनने की कोशिश करता है।
इतने में मेलकन भी वहाँ आ जाता है। कोल ग्रेटा से ब्रैम को छीन लेता है और उसे जमीन पे दे मारता है। इससे ब्रैम के खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ सबको चलने की आवाज सुनाई देने लगती है और दीवारें जोर से हिलने लगती है। कोल शीशे पे कान लगा के सुनता है और बोलता है कि इसके पीछे कोई है। तभी शीशा ब्लास्ट कर जाता है और कोल दूर जाके गिरता है। फिर उस टूटी दीवार में से एक आदमी ब्रैम का फेस ला के बाहर निकलता है। वो आदमी मेलकन को धक्का मार के दूर फेंक देता है। खिलौने के टूटे टुकड़े से कोल का गला काट देता है। इससे कोल वहीं मर जाता है। ब्रैम इस पर ग्रेटा पे हमला करता है पर मेलकन उस पर पीछे से वार कर देता है और वो दोनों घर में ऊपर जाकर ब्रैम के रूप में खुद को लॉक कर लेते हैं। पर ब्रैम वहाँ भी पहुँच जाता है और दरवाजा तोड़ देता है पर मेलकन उस पर फोन से वार कर देता है। इधर ग्रेटा भी दीवारों के बीच एक रास्ता ढूंढ लेती है। ग्रेटा और मेलकन दीवारों के बीच चलने लगते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं। दोनों देखते हैं कि वहाँ जोत का सारा सामान था, यानी कि ब्रैम अब तक इन्हीं दीवारों के बीच इस रूम में रहता था। इन दीवारों से एक रूम से दूसरे रूम में जाता था और ब्रैम के खिलौने को हिलाता था और सभी को लगता था कि ब्रैम का खिलौना ही जिंदा है। ग्रेटा वहाँ अपनी रेड ड्रेस और अपने कटे हुए बाल एक गुड़िया के ऊपर देखती है। ये वही ड्रेस थी जो बाथरूम से चोरी हुई थी। ग्रेटा समझ जाती है कि बड़े ब्रैम की उस पर गलत नजर थी। मेलकन को भी बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। ग्रेटा को वहाँ मिस्टर मिसिस हिलशेयर का लेटर मिलता है। इस पर लिखा था कि वो लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे और ग्रेटा हमेशा के लिए ब्रैम के साथ रहेगी, उसे प्यार देगी, उसका ख्याल रखेगी। मेलकन और ग्रेटा उस रूम से वापस बाहर निकलकर दीवारों के बीच पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ब्रैम उन दोनों पर दीवार तोड़कर हमला कर देता है और मेलकन और ग्रेटा एक बार फिर ब्रैम से बचकर निकल जाते हैं और दीवारों के बीच बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आखिर में उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है पर वो रास्ता लॉक है। ग्रेटा उसे खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। तभी ब्रैम वहाँ पहुँच जाता है और मेलकन पे हमला कर देता है और कई बार उसके सर पे करता है, जिससे मेलकन वहीं बेहोश हो जाता है। ब्रैम तब ग्रेटा को आवाज लगाता है और वापस आने की कहता है पर ग्रेटा दरवाजा खोलकर वहाँ से निकल जाती है और जंगल में भाग जाती है। पर ग्रेटा वहाँ से जा नहीं पाती। उसे मेलकन की फिक्र होती है, इसलिए वो वापस घर लौट आती है और पेचकस हाथ में ले लेती है। उसे वहाँ कोल की लाश भी दिखती है और उसे वहाँ ब्रैम भी मिलता है। पहले तो ग्रेटा उससे डरती है पर बाद में डर पे काबू पाकर वो ब्रैम को चिल्लाकर बोलती है कि उसका सोने का समय हो गया है और ब्रैम भी चुपचाप उसकी बात मान लेता है। ग्रेटा उसे उसके बिस्तर पर लेटा देती है। ब्रैम ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। पहले तो ग्रेटा मना करती है लेकिन ब्रैम की जिद करने पर ग्रेटा उसके गालों पे छोटा सा किस कर देती है। ब्रैम ग्रेटा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर ग्रेटा मौका पाकर पेचकस ब्रैम के पेट में गाड़ देती है। ब्रैम ग्रेटा को धक्का मार के दूर फेंक देता है और ग्रेटा का गला घोट कर मारने की कोशिश करता है। ग्रेटा ब्रैम के पेट में लगे पेचकस को हिलाने डुलाने लगती है। इससे ब्रैम को बहुत तेज दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है और ग्रेटा को छोड़ देता है। ग्रेटा वापस खड़ी होती है और देखती है कि ब्रैम का मांस टूट चुका है और उसके मांस के पीछे एक जला हुआ चेहरा है। ब्रैम दर्द से तड़पने लगता है और मर जाता है। ग्रेटा मेलकन के पास आती है। मेलकन को काफी चोट आई है। ग्रेटा मेलकन गाड़ी में बैठा के वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि ग्रेटा अब मुस्कुरा रही है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उस घर के दीवारों के बीच ब्रैम अब भी जिंदा है और अपने खिलौने को दोबारा से जोड़ रहा है और फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी जितनी कि मुझे पसंद आई हो। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। निकल लौड़े।